हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का दीपक सर, मोहित सर के साथ आपके अपने परिवार एग्जामपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आज बहुत ही बढ़िया मौका है, इतना जबरदस्त मौका क्या ही बताएं। आज आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर, जिसे यूपी पुलिस एसआई भी कहते हैं, दरोगा जी 2023-24 की क्लासेस की घोषणा हो रही है। मतलब ये हम लोग अगर 2022 की 2021 वाली भर्ती की बात करें तो ऐसी घोषणा हमने 2 साल पहले 2019 में की थी। 2019 से लेके 2021 तक लगातार क्लासेस दी। अगर सर्च मारोगे, ढंग से सर्च करने वाले हुए तो क्या क्या मटेरियल मिलेगा, और पेपर में कोई क्वेश्चन उठाओ और तुम उस मटेरियल से सर्च मारो, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो बाहर ना चला जाए। होते 9534 भर्ती में थोड़ी सी टेक्निकल गड़बड़ हो गई। हमने थोड़ा सा उन बच्चों का भी मतलब वो रखा कि जिनके साथ अन्याय हुआ, तो लोगों ने सोचा अरे कोई ये तो दरोगा फैक्ट्री है, फैक्ट्री समझते हो ना, एक तरफ आलू दूसरी तरफ सोना, आए ना आए। लेकिन ये गारंटी है इस टीम के साथ, यदि तुम मन लगाकर जो आज हम टाइम टेबल दे रहे हैं वो पढ़ लिए तो एक तरफ तुम आओगे और दूसरी तरफ से वर्दी पहन कर निकलोगे, ये गारंटी है जी दीपक सर। इसमें कोई दो राय नहीं है। और सभी साथियों से पुनः आग्रह करता हूं कि आप तैयार हो जाइए। YouTube की क्लास के माध्यम से जो कल से, हालांकि आज रात्रि आपको टाइम टेबल की घोषणा की जाएगी, रात्रि 8 बजे, ध्यान रखिएगा। यूपीएसआई का एक महत्वपूर्ण इवेंट और है टाइम टेबल का। अभी हम लोग आपके लिए इसलिए उपस्थित हुए हैं कि जो आने वाली जो परीक्षा होने वाली है, ये परीक्षा 2 महीने 3 महीने जब भी हो जाए, उसके लिए हम YouTube के माध्यम से क्या कर सकते हैं आपके लिए। और बीच में याद रखिएगा, बीच में हमारे साथ दिवाली है और गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है, छठ है, उन सभी त्योहार को हम एक अलग तरीके से एक बार YouTube पे मनाएंगे और आपको देखने में मजा आएगा, क्योंकि जो आपने पढ़ा है उसको एक बार विश्लेषण करेंगे तो आनंद आ जाएगा। कुछ ऐसे रात्रि 8 बजे सर घोषणा करेंगे ही कि कल से YouTube पे क्या क्या चलने वाली है। इसलिए अभी से आपको हम सभी मिलकर ये बताना चाहते हैं कि कल से बेहतरीन रणनीति के साथ आप पढ़ना शुरू करिएगा, और जिससे कि आप फेस्टिवल भी, त्योहार भी मनाते जाइए और क्लास भी लेते जाइए। और जो जो अपडेट्स होते जाएंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे ज्यादा प्रश्न आते हैं, ये सब जानकारी छोटे छोटे वीडियोस बनाकर मैं देता रहूंगा। उसी प्रकार से मोहित सर, विवेक सर, हिंदी हो, मूल विधि का कौन सा सेक्शन हो, या संविधान के जो शिक्षक है वो भी आपको इन सारी बात बताते रहेंगे। ये फेस्टिवल के दरमियान भी, आप जानते हैं 3-4-5 दिन के बाद फिर दिवाली है। जी सर, मोहित सर। जी बहुत सही, दीपक सर ने बिल्कुल सारी जानकारी तो लगभग दे ही दी है। काफी दिन से हमारा इवेंट बना हुआ था, इसके बारे में हम लोग सोच रहे थे कि कब कैसे शुरुआत की जाए, लेकिन अपनी जो टीम थी उसके बगैर हम कैसे शुरू कर सकते थे। तो सबसे पहले अपनी टीम को देखा गया। अपनी जो मजबूत टीम जिसने 2021 में एकदम रोला कर दिया, वो वाली टीम हम फिर से शुरू कर रहे हैं। 2 नवंबर हमारा जो इवेंट होने वाला था ये भी थोड़ा लेट हुआ। इसके पीछे सर कारण ये रहा क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि इस बार ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी एकदम शुरू क्लासेस कर दी जाए। पहले हमने पूरी रणनीति, स्ट्रेटेजी जो होनी चाहिए बच्चों तक, पहले क्या चीज पहुंचनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी अगर मान लो क्लास लाइव कर दी जाए, शुरू कर दी जाए, तो दिवाली में फिर वो घर जाएंगे, छुट्टी मनाएंगे, तो उनका फिर मोटिवेशन डाउन आ जाएगा। तो हमने पूरी रणनीति के तहत कि पहले जो ये छुट्टी है इनमें किस तरह का कुछ कंटेंट ऐसा दिया जाए जिससे आपका जो बेस है वो भी मजबूत हो जाए। साथ में हम लोग जो परीक्षा आपकी हुई है 2017 2021 में, उसको भी हमें देखना है कि भाई किस तरह का लेवल हमारे क्वेश्चन का रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको भी हमने पूरी तरह से एनालिसिस किया। उसके बाद अब जो सेशन शुरू करने जा रहे हैं उसको हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन अपडेट हो सकते हैं, क्या क्या चेंजेस हमारे इसमें आए हैं। तो ये सारी चीजें हमने एक अच्छे तरीके से पहले डिस्कस की। अब दिन जो भी जैसे आगे आगे जो भी चीजें होगी सारे बाय 1 डे आपको, जैसे सर है, सर की क्लास कब क्या होगी, क्या लेकर आएंगे स्पेशल, मेरी क्लास क्या होगी, क्या स्पेशल रहेगा, विवेक सर क्या लेकर आ रहे हैं, सारी चीजें आपको डे बाय डे मिलती रहेगी। और फिर एक प्रॉपर तरीके से क्लास का शेड्यूल आपके सामने होगा। जब तक आपका पूरा बेस मजबूत हो जाएगा, सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा, हर एक क्लास के बारे में पता चल जाएगा। जी सर। जी तो सर, इस बार ऐसा है कि हम लोग 5 लोग होंगे। मैं आपके लिए मूल विधि और जो बाकी जीके का पोर्शन है अलग जो है ये सब, दीपक सर रीजनिंग लेंगे, मोहित सर मैथ्स लेंगे।
हिंदी 8 बजे रात को होती है। एक पॉलिटी वाले अपने साथ सर है, बहुत जबरदस्त आपको पॉलिटी का। तो जितना भी सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आज हम आपको सिलेबस का बहुत ही अच्छे से आंकड़ा बता देंगे, डेटा बता देंगे। सिलेबस किस तरीके से आएगा, कितना आएगा, सिलेबस में क्या होगा, क्या नहीं होगा, कितना पढ़ना है, हमारी क्या रणनीति होगी। अभी क्या है कि बच्चे जब तक एक बार कंफर्मेशन सा नहीं होता ना कि कब भर्ती आएगी, तब तक वो जगते नहीं। कुछ अच्छे बच्चे होते हैं कि जो पहले से तैयारी करते हैं, उनका अलग ही लेवल हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो दिखावा है कि आ गई तो देख लेंगे, कर लेंगे, नहीं आई तो कोई बात नहीं, फिर कमेंट करेंगे कि सर ऐसा हो गया और ये पूरा नहीं हुआ, ये पूरा नहीं हुआ। तो बेटा ऐसी बात है कि 2021 में अगर सबसे ज्यादा वीडियोस हम लोगों ने अपने कोर्सेज में दी जी, मतलब इतना बढ़िया तरीके से एक चीज को हाथ से लिखकर कि हमें पता है कि उस समय कितनी मेहनत, तो इस समय भी वही होगी। बहुत मात्रा में बच्चे पढ़ाए, सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा मात्रा में। आप लोगों को जब इस बार आप बैठोगे पेपर में और जब आपके सामने पूरा पिछला जितनी बार पेपर हुआ है 2017 में, लेटेस्ट 2021 में, तो टोटल मिला के 81 शिफ्टें 2017 और 2021 मिला के कितनी शिफ्टें, 81। 54 तो हो जाती है आपकी 2021 की और 37 हो जाती है 2017 की। तो 54 शिफ्ट 81 शिफ्ट में जब आप एकदम आपको टॉपिक वाइज सब कुछ अलग करके बताएंगे किस टॉपिक से कितने प्रश्न और क्या, और जब अपने स्किल्स से आपको एक एक चीज समझाते हुए, आपको एक एक चीज बताते हुए जब मेहनत करेंगे, तो ये गारंटी है कि चुंबक की तरह तुम लोग खींचे चले आओगे। अभी तो क्या है कि कोई कैलेंडर नहीं आया भर्ती की, बस इतनी है कि 3200 पद आएंगे, नहीं आएंगे, कब आएंगे, इसलिए थोड़ा सा आपके मन में भी अरे अभी तो आएंगे ना, तब तक आराम करते हैं, बैठते हैं, मौज मस्ती करते हैं। बहुत से बच्चे पढ़ भी रहे होंगे, बहुत से बच्चे पुरानी वीडियो से पढ़ रहे होंगे, बहुत से बच्चे कोर्स से पढ़ रहे होंगे। हिंदी हो, रीजनिंग हो, मैथ हो या जीके, जब हम लोग इसका पूरा एक एक सिलेबस को तोड़ेंगे, एक एक टॉपिक वाइज आपको दिखाएंगे, आपको और ज्यादा अपने पर भरोसा आएगा और ज्यादा आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है, आज शाम को 8 बजे हम लोग एक इवेंट और करके आपको टाइम टेबल बता देंगे कल से क्या करने वाले हैं। तो फिर से एक बार आप सभी को बता दूं कि जो क्लासेस शुरू होंगी वो कल से ही शुरू हो रही हैं। इस बात पर आप लोग गौर कीजिएगा, कल मतलब कल 6 नवंबर से ही पीपीटी रहेगी। हर दिन अगर आप देखोगे उसमें क्या बोलते हैं, हर दिन 9 बजे एक 3 घंटे की क्लास आप लोगों के लिए आया करेगी। और ये जो 3 घंटे की क्लास होगी आप लोगों के लिए, ये 3 घंटे की क्लास एक तरीके से आप देखेंगे तो आप लोगों को सबसे बेहतरीन हर एक टॉपिक की बिल्कुल जीरो से एक रूपरेखा तैयार कर देगी। और अगर आपके पास जीरो से एक रूपरेखा तैयार हो जाती है तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको मतलब बहुत ज्यादा उसका फायदा मिलेगा। कहते हैं कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी तो लांगा है समुद्रों को, अभी तो लांघना पूरा आसमान बाकी है। तो साथियों बहुत ही जबरदस्त टीम है, विवेक सर हिंदी, मोहित सर मैथ, दीपक सर अपने रीजनिंग के बढ़िया तरीके से, मूल विधि, जीके, पॉलिटी के बहुत बढ़िया फैकल्टी, मोहित सर भी आपको हिंदी में मदद करेंगे। आप जानते हैं मोहित सर आज आपके लिए शाम 5 बजे सिलेबस की एक बहुत बढ़िया प्यारी सी वीडियो लेकर आ रहे हैं कि असल में मैथ्स को आपके नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस आता है, नोटिफिकेशन के बाद में जो टॉपिक दिए गए किस टॉपिक से कितने सवाल, क्या लेवल होता है। आज शाम 5 बजे आप संपूर्ण सिलेबस को समझने के लिए जरूर जुड़े। संपूर्ण सिलेबस को आपको 5 बजे सर समझाएंगे। मैं आप लोगों के लिए 6 बजे मूल विधि का संपूर्ण सिलेबस लेकर आ रहा हूं, कौन कौन से एक्ट होते हैं, किस एक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए, क्या रीजनिंग का शाम 7 बजे आपके लिए संपूर्ण सिलेबस आ रहा है। दीपक सर आपको रीजनिंग के टॉपिक, जो टॉपिक मैथ में भी आते हैं रीजनिंग के, उनका भी कितने, उसके बाद में साथियों हिंदी का भी मैं आप लोगों के लिए उसका लेकर आऊंगा। रात को फिर हम लोग 8 बजे आप लोगों के लिए टाइम टेबल अनाउंस कर देंगे। ये भी अनाउंस कर देंगे कि कल से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 6 नवंबर से 20 नवंबर तक आप लोगों के लिए हमारी क्या प्लानिंग है, किस सब्जेक्ट के कौन से दिन। बहुत ही यूनिक क्लासेस है, जीरो से एकदम टॉपिक वाइज आपको मिलेंगी। तो अगर आप डेली 3 घंटे भी अभी छुट्टियों में दे दोगे तो जब आप 21 तारीख को वापस लौटोगे तो एकदम जबरदस्त आपका आत्मविश्वास हो चुका होगा। हिंदी सिलेबस भी आज ही मैं 8:45 पर आप लोगों को करा दूंगा। तो कहने का अर्थ क्या है कि आज हम लोग सारा सिलेबस शाम 6 बजे से 5 बजे से कर देंगे। 5 बजे मैथ का,
6 बजे मूल विधि का, 7 बजे रीजनिंग का, 8 बजे फिर टाइम टेबल और 8:45 पर हिंदी का। और ये टॉपिक वाइज होगा सिलेबस। मेरी बात समझ रहे हो? टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं, इवन आपको क्वेश्चन दिखाएंगे भी। जैसे रीजनिंग में सर आप कैसे कराएंगे? बेसिकली जो रीजनिंग में जो आज जो सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूँ शाम 7 बजे, तो उसमें क्या होगा कि आपने देखा होगा कि ऑफिशियली एक नोटिफिकेशन आता है। जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें स्पैटिकल कुछ वर्ड लिखे होते हैं जिसका मतलब कुछ और होता है। जैसे क्या होता है कि आप एक बुक देखेंगे, RS अग्रवाल की बुक है, उसमें क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्ट लिखा है, योग्यता परीक्षण है, लेकिन कहीं उसी टॉपिक का नाम है डिसीजन मेकिंग, जिसको कहते हैं निर्णय निर्धारण। उसी टॉपिक का नाम किसी और अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आती है, उसमें लिखा है डेटा रीजनिंग। मतलब एक टॉपिक के 3 नाम है। तो इसी प्रकार से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जैसे यूपीपीआरबी के द्वारा होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, वो जब नोटिफिकेशन देती है तो उसमें ना अलग अलग भाषाई तौर पे लिखे, खासतौर पे रीजनिंग में ये है, बाकी हिंदी गणित में उतना नहीं है। तो उसको मैं क्लियर करके बताऊंगा, खासतौर पे नए विद्यार्थी के लिए लाभप्रद ज्यादा होगा। पुराने विद्यार्थी तो सहज हैं, पुराने विद्यार्थी को धार देने की आवश्यकता है। क्वेश्चन को मैच करा देंगे कि ये टॉपिक है ना, ये जो दे रखा है सिलेबस में से ये क्वेश्चन इस टॉपिक, और क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। हाँ वही क्वेश्चन को, बिल्कुल क्वेश्चन को मैच करा के। बिल्कुल। इसी तरह मैथ में तो आज शाम 5 बजे मैथ, 6 बजे मूल विधि, 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे टाइम टेबल, 8:45 पर हिंदी। तो सभी लोग बहुत बढ़िया से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और अंत में बस मैं आप सभी के लिए इतना कहूंगा कि हम लोगों ने मेहनत से ही एक एक चीज बनाई है, खून पसीना बहाया है। आप सभी लोगों के पीछे फिर से वही खून पसीना बहाने की हिम्मत और मेहनत और जज्बा और जुनून सब रखते हैं। एक बार फिर से लगेंगे कलम उठाकर, एक बार फिर से जोड़ेंगे एक एक मोती को और तुम्हारे लिए वो जबरदस्त माला तैयार करेंगे जो तुम्हारा सम्मान वर्दी पहनाकर 2 स्टार वाली पूरे गांव क्षेत्र इलाके में तुम्हारा, तुम्हारे माता पिता, रिश्तेदारों का, परिवार में सबका नाम होगा। अब सभी लोगों को आज की वीडियो मिस नहीं करनी है। सिलेबस की वीडियो जो इसने मिस की उसकी भर्ती मिस होगी, चाहे आप कितना ही पढ़ लेना। सिलेबस का अंदाजा नहीं, कुछ का अंदाजा नहीं, इसलिए सबसे पहला काम सिलेबस। अब इंट्रोडक्शन हो गया, शाम को सिलेबस देखो, अपनी अपनी कॉपी में नोट कर लो। आधा घंटे का समय लगेगा, कोई ऐसा नहीं कि नोट करने में आपके हाथों में दर्द हो जाएगा। फिर साथियों, जो कल आज हम बताएं कि 6 तारीख से क्या, उन क्लासेस को हर हाल में लीजिए, कोई ज्यादा तो है नहीं, 3-3 घंटे डेली है। 21 तारीख से आपको 5 घंटे पढ़ना पड़ेगा। फिर आपके तब तक आपका एक मतलब बेस बन जाएगा, आदत बन जाएगा। आज रात 8 बजे सबसे जरूरी है कि कल जो 6 तारीख से हो क्या रहा है वो जरूर देख लीजिएगा। 5-10 मिनट का वीडियो होगा आपके लिए। ठीक है भैया। तो इसीलिए कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो करिए कोशिश, उठिए, कीजिए मेहनत और दिखा दीजिए दुनिया को कि दरोगा कितनी मेहनत होती है। और जब मेहनत होती है तो वर्दी भी 2 स्टार वाली आपके पास जरूर आती है। ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम है दोस्तों, तैयार हो जाइए। एक स्तर होता है, इसका लेवल होता है, जैसे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होता है CGL, इस स्तर की परीक्षा है। इस स्तर की परीक्षा है सर। इसमें अगर मान लो आपका किसी कारण से मेहनत से, मैंने देखा सर बच्चे बहुत ब्रिलियंट बच्चे थे हमारे क्लास में, ऐसे भी बच्चे थे जो हमेशा टॉप में रहते थे, लेकिन ऐसा भी देखा होगा सर सबके साथ है कि ऐसा जरूरी नहीं कि आप मेहनत करके ही कुछ बन सकते हैं। किस्मत पे भी है कुछ चीजें जो अपने हाथ में नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे जैसी चीजें मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि अगर आपने UPSI जैसे एग्जाम की तैयारी अगर कर ली ना और पूरे मन से, दिल से कर ली, तो आप इतने काबिल हो जाएंगे कि छोटे मोटे एग्जाम अपने आप ही निकल जाएंगे। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर कि इसलिए विद्यार्थियों को हम लोग कहते भी, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं, सर कट ऑफ तो 220 रहा है सर, 215 रहा है, 199 रहा है। मैं कहता हूँ 250 लाइए, चाहे कितनी भी कुछ हो जाए एग्जाम में, 19-20 कुछ भी हो परीक्षा में, आपका चयन पक्का है। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर में वो विद्यार्थी 2021 में पास हुए हैं, जो विद्यार्थी एक अच्छे अंक लाए, मजाल है कि बोर्ड उसे बाहर कर दे, नहीं, बोर्ड किसे बाहर करता है, जो कट ऑफ के बहुत करीब रहता है, वो फिर कैलकुलेशन करके पता नहीं क्या क्या करके नॉर्मलाइजेशन करके, भगवान जाने। लेकिन कहने का मतलब इसलिए मैं वो अंक ऐसा लाइए जो मानक हो, जो ऐसा हो कि कोई संभावना तक ना हो कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए पढ़िए तो एग्जाम देने मात्र के लिए नहीं, पढ़िए तो सिलेक्शन के लिए, यही कोशिश है। तो आप सभी लोग तैयार है ना? अभी 5 बजे मूल मैथ्स, 6 बजे मूल विधि, 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे टाइम टेबल और 8:45 पर हिंदी का सिलेबस।
उसके बाद में कल से शुरुआत करते हैं और एक किस्से लाइव। ठीक है भैया, चलिए कमेंट सभी लोग कीजिएगा कि कौन कौन तैयार इस 2 स्टार के यज्ञ में, इस वर्दी के यज्ञ में अपनी आहुति मेहनत देने के लिए तैयार है, अपने आप को झोंक देने के लिए तैयार है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।